वेलकम गाइज, वेलकम टू आवर क्वेश्चन बैंक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राथमिक शिक्षा परीक्षा 1 to 5 प्रैक्टिस वर्कबुक 2 के लिए। फर्स्ट मैंने कर रखा है, आज सेकेंड चालू करेंगे। तो आज मॉडल प्रैक्टिस सेट सेकेंड हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि आप कहीं भी रहे हेडफोन लगा के सुने, 1 से 2 बार सुनिएगा तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा। प्रकाश का वर्ण विश्लेषण संभव है प्रिज्म के द्वारा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर से। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? न्यूट्रॉन। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। निम्नलिखित में से कौन सा गलनांक सबसे उच्च होता है? इस्पात। CNG का मुख्य घटक है CH4। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन रक्त का संचलन में मदद करता है? तो ये लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का नाम याद रखेंगे। निम्नलिखित में से लिम्फोसाइट जो है रक्त के संचयन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो खरगोश से। खरगोश से अंगोरा ऊन निकाला जाता है। सलील अली चिड़िया अभियान कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है सलील अली चिड़िया अभियान। ये सब अभियान बहुत सारा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे सलील अली चिड़िया अभियान गोवा में स्थित है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा, जो भी टफ लगेगा तो मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा ताकि ध्यान रहे। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में। ये भी याद रखेंगे। रूपसी हवाई अड्डा भारत के असम राज्य में स्थित है। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। खेतरी खदान तांबा, याद रखेंगे खेतरी खदान तांबा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस 29 जून को। ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होता है? तो सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति होता है। ट्रैक 1.5 कूटनीति तो जो है सरकारी और गैर सरकारी कूटनीति होता है। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? तो जापान का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत नेपाल सीमा पर बिहार में दूसरा समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित हुआ? तो 2020 में स्थापित हुआ था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय क्या है? न्यू जर्सी में जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फाउंडेशन का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय जो है सो न्यू जर्सी में। ठीक है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? तो बिहार में याद रखेंगे भागलपुर में जो है सो भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई गई है। वन मोर थिंक नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया है? तो एप्पल ने आयोजित किया है। वन मोर थिंक नामक कार्यक्रम एप्पल ने आयोजित किया है। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? सोनू सूद। आई एम नो मसीहा के लेखक सोनू सूद अभी कोविड में बहुत लोगों को हेल्प किए थे, तो इसी कारण से एक उन पे बुक लिखा गया आई एम नो मसीहा। उनके राइटर हैं सोनू सूद खुद ही हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता है प्रथम मानव जीवाश्म। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कोई नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं सो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उनको याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो लॉर्ड क्लाइव जो है भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव। 1857 में की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो मेरठ में। ठीक है। मुंडा विद्रोह के नेता कौन है? बिरसा मुंडा, याद रखेंगे, झारखंड से। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे, आर्य समाज के संस्थापक। प्रथम भारत
रत्न प्राप्त करने वाले थे? एस राधाकृष्णन, याद रखेंगे एस राधाकृष्णन प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे। भारत में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? तो बिहार के थे, याद ही होगा सभी लोगों को, बिहार के थे राजेंद्र प्रसाद। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो जिलों में स्थित है? तो एंटीरियो झील और इरी झील, एंटीरियो झील और इरी झील में जो नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, ठीक है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग जो है सो रूस में है, उसको उत्तर का वेनिस बोला जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग को। यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है, याद रखेंगे स्पेन और फ्रांस को जो है यूरोप की पिरेनी पर्वत श्रृंखला अलग करती है। भारत में चंद्रमा भाग नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो लाहौल। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो लाहौल में, याद रखेंगे। भारत में चंद्रमा और भागा नदी बहती है, ठीक है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर विद्युत जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान का नाम याद रखेंगे। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना, राजस्थान। उसके बाद हम लोग चलेंगे भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में भरमौर जनजाति स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। इसको भी याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा तांबे का उत्पादक है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो लिद्दर नदी के किनारे जो है कश्मीर में पहलगाम बसा है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य क्षेत्र। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास में सबसे ज़्यादा नहर है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इस बात को याद रखेंगे, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर को ही मैंने बताना उचित रखा है, क्योंकि कम से कम टाइम में जो है सो आप इसको रिवाइज कर सके। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को जो है सो कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में किसने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये याद रखेंगे 33 जो है सो मुस्लिम प्रतिनिधि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था, 33। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। बिहार में देवघर जो है 1904 की बात है, तो उस टाइम बिहार, झारखंड, यहाँ की उड़ीसा, बंगाल, ये सब एक ही था। इसे बिहार में ही जो है सो देवघर के गोल्डन लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था, तो 1924 में जो है मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो इनमें बहुत लोगों ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू भी होंगे, मौलाना का, इसलिए इनमें से एक से अधिक है। मैथ का क्वेश्चन हम लोग रहने देंगे। मैथ का क्वेश्चन जो है सो हम लोग एक साथ स्टार्ट करके मैं इन सभी मैथ का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूंगा, वो एक अलग से वीडियो में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्रवाई से। आर्टिकल 300 अनुच्छेद 300 जो है सो मुकदमे एवं कार्रवाई से संबंधित है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यायिक प्रणाली जो है ये भी एक से अधिक हो जाएगा, देख लेंगे। संविधान, नियमित कानून का उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो न्यायिक प्रणाली इससे एक से अधिक हो जाएंगे। बिहार राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था, तो महाराष्ट्र का नाम याद रखेंगे। महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त स्टार्ट हुआ था। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? तो 1953 में जो है
राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया? 1953 1953 में जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में चुने नहीं जाते हैं? तो उद्योगपति जो है ये नहीं चुने जाते राज्य विधान परिषद में। ठीक है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाएं एवं केंद्रीय सेवाएं, ये जो है यहाँ जो है विभाजन प्रणाली संबंधित है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो क्रिप्स मिशन का आगमन जो है सबसे पहले हुआ था। इनमें से सभी में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो क्रिप्स मिशन का पहले आया था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत गवर्नर के पद पर लॉर्ड कैबिनेट। ठीक है। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन कहते हैं? ये जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। बाकी ये राजकुमार शुक्ल, जेपी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद ये सब सम्मिलित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण। ये याद रखें, ये बीपीएससी में भी पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो जयप्रकाश नारायण का नाम याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन में कौन अध्यक्ष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास का नाम याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो है सो चित्तरंजन दास थे। 1922 में चित्तरंजन दास, ये गया में हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग जो था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है सो गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। वो सैन फ्रांसिस्को नाम का एक जगह था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का नाम याद रखेंगे, अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सॉरी फ्रेंड्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चटगांव शस्त्रगाह धावे में कौन संबंधित है? तो ये सूर्यसेन का नाम याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चटगांव शस्त्र धावे में कौन संबंधित है? तो सूर्यसेन। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह का नाम याद रखेंगे। यहाँ फिर मैथ का क्वेश्चन है, हम लोग इसको देखते हैं बाद में। ओके, अब यहाँ से कुछ साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तरललिखित पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? तो ब्यूटेन का नाम याद रखेंगे। पानी मिट्टी में जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये परासरण का नाम याद रखेंगे। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये नाइट्रोजन की कमी से जो है कीट भक्षी पौधे मिट्टी में उगते हैं। ठीक है। पीयूष ग्रंथि स्थित होते हैं, तो मस्तिष्क में जो है सो पीयूष ग्रंथि स्थित, प्यूटिटरी ग्लैंड जो होता है वो मस्तिष्क में स्थित होते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह जो है AB, यूनिवर्सल डोनर जो बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो बोलते हैं, जो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं वो AB हो गया, और किसी को दे सकते हैं वो O हो गया। निमोनिया एक संक्रमण है, फेफड़ों का जो है निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। रात के समय में खुले आसमान में तारों के टिमटिमाते को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन से जो है सो समझा जा सकता है। रात में स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं रात में। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रण संकलन प्रतिक्रिया पर जो है हाइड्रोजन बम स्थित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। इस बात को याद रखें, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक जो है
वो चूना पत्थर याद रखेंगे, चूना पत्थर याद रखेंगे। एक तत्व में समस्थानिक में अलग अलग होते हैं, तो ये द्रव्यमान संख्या है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अस्क है बॉक्साइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस विलय के पीएच का मान 7 से अधिक है, तो क्षारीय विलय का जो है पीएच का मान 7 से अधिक है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? 1913 में जो है बिहार विधान परिषद की बैठक बुलाई गई। फ्रेंड्स, मैं कुछ दूसरे बुक से भी जो है सो बिहार से स्पेशल जितने भी क्वेश्चन है मैं इस में स्टार्ट करूंगा। मैं पहले इस क्वेश्चन बैंक को ख़त्म कर लेता हूं। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? जनजातीय समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति नहीं है? तो ये चौपाल जो है सो जनजाति नहीं है, बाकी भील, संथाल, खासी ये सब जनजाति है। गारो खासी जनता है तो नॉर्थ ईस्ट का है, तो ध्यान रखेंगे। बाल लिंगानुपात क्या होता है? बाल लिंगानुपात होता है 0 से 6 आयु वर्ष में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इस बात को याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक होती है? तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी होता है, राजस्थान में। इम्पैक्स एक इंडेक्स है, इसका संबंध किससे है? तो प्रवासी से संबंध है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन, जो है मीथेन गैस का हम लोग यूज करते हैं। फिर कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है, कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूहों द्वारा। तो ये आर.बी. पांडे जी है। आर.बी. पांडे जी का कथन था कि कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूहों द्वारा। तो आर.बी. पांडे का नाम याद रखेंगे। राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय। शून्यकाल जो होता है 0 आवर जिसको बोलते हैं, तो प्रश्नकाल क्वेश्चन सेशन के तत्काल बाद का समय जो होता है 0 आवर का सेशन होता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये अंडवाहिनी में होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जी। थैंक यू। इसके बाद सभी रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं रीजनिंग और मैथ एक बार स्टार्ट करूंगा तो मैं बताऊंगा। ओके।